देखिए, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा हिंदी वर्णमाला के बारे में, जिसमें आपने स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ा, साथ ही साथ अयोग वाह को भी पढ़ा और स्वर और व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा। अब जो वर्णों से आगे की बात है, जिसको हम शब्द कहते हैं, यानी जो वर्णों का मेल, अर्थात शब्द की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को या मेल को शब्द कहते हैं। अब ये मेल जो है सार्थक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे दो या दो से अधिक की बात कही गई है, दो हम मान ले रहे हैं, दो वर्ण है, एक रा है, दूसरा मां। अब ये इसको हम जानेंगे सार्थक कैसे है। दो वर्ण ऑलरेडी है, सार्थक इसलिए है कि दोनों वर्ण इसका जब मेल हो रहा है तो एक नाम हमको अर्थ में दे रहा है कि राम नाम है। इसका अर्थ क्या है कि ये नाम है, इसलिए दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जो है परिभाषा हो ही गई कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह या मेल को हम शब्द कहते हैं। अब हिंदी में शब्द के 5 भेद हैं। हिंदी में शब्द के 5 भेद हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 विशेषण और नंबर 5 अव्यय। ये 5 भेद है शब्द के। अब संज्ञा में, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात उसके नाम को जब तक आप नाम नहीं देंगे तब तक वो संज्ञा नहीं होगी। इसलिए जो है किसी स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम, कोई भी स्थान मान लीजिए, हम मानव स्थान है इसलिए मानव संज्ञा है। वस्तु कोई है, मान लीजिए मेज है, मेज भी संज्ञा है। तमाम चीज हो गई। अब सर्वनाम, सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो, अर्थात जो संज्ञा डायरेक्ट संज्ञा ना लिख करके उसके बदले में परिवर्तित रूप में लिख लिया जाए, जैसे हम, तुम, आप आदि। अब फिर क्रिया, क्रिया के बारे में आप जानते ही हैं कि क्रिया जो है कर्ता का कर्म है, अर्थात कर्ता द्वारा कार्य करने की ढंग क्या बताती है? क्रिया बताती है। जैसे मान लीजिए धीरे धीरे चलना, उठना, दौड़ना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। अब विशेषण, विशेषण ध्यान दीजिएगा, जब यह क्रिया की विशेषता बतलाएगी तो क्रिया विशेषण होगी, और जब यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगी तब वह विशेषण होगी। तो विशेषण में क्या है? विशेषता बतलाए, अर्थात जैसे मान लीजिए अगर क्रिया की विशेषता बतलाए चलना, तो धीरे 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 चलना, अर्थात यह क्रिया की विशेषता बतला रहा, तब यह क्रिया विशेषण होगा। और जब वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, जैसे मान लीजिए
यह हमारी एक संज्ञा है। अब राम की विशेषता बतला दे, जो वह विशेषण है, मतलब इसके साथ अगर मान लीजिए काला विशेषता बतला दिया जाए, कह दिया जाए कि राम क्या है, काला, अर्थात काला राम, तब यह हो जाएगा विशेषण। और अव्यय, अब आते हैं बात करते हैं अव्यय की। अव्यय अर्थात न व्यंगित अव्यय, जो व्यय ना हो, अर्थात जो लिंग वचन या कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो, वह अव्यय है। इसमें किंतु, परंतु, अभी इत्यादि शब्द आते हैं। अब आपने देखा कि हिंदी में शब्द के 5 भेद होते हैं। इसके अलावा जो है और कई प्रकार से हम भी शब्द के भेद कर सकते हैं, जैसे रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर, अब ध्यान दीजिएगा, रूपांतर अर्थात रूप में क्या कोई अंतर है। अब इसके 2 भेद हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी कहने मतलब वह शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए, वो विकारी शब्द कहलाएंगे, और जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपरिवर्तित हो, वो अविकारी कहलाएंगे। विकारी में कुछ भी आप लिख लीजिए, जैसे लड़का, राम, श्याम, ये सब विकारी शब्द हैं। और अविकारी में इसलिए कभी, कल, परसों इत्यादि तमाम शब्द हैं जो अविकारी रूप के हैं। ये हो गया आपका रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। अब इसके अलावा जो है रूप या वाक्य में प्रयोग के आधार पर। इसके आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। शब्द के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम, तीसरा भेद है क्रिया, चौथा भेद है विशेषण, पांचवा भेद है क्रिया विशेषण, छठा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक कहिए, चाहे संबंधवाचक कहिए, चाहे जो कहिए। सातवां भेद है समुच्चय बोधक। और 8वां भेद है आपका विस्मयादि बोधक। अब इनमें संज्ञा के बारे में आपको पहले ही बताया गया, सर्वनाम के बारे में भी हमने बता दिया, क्रिया के बारे में भी बता दिया, विशेषण के बारे में भी बता दिया, और क्रिया विशेषण के बारे में बता दिया। अब संबंधवाचक अर्थात कौन से इसके अंतर्गत शब्द आएंगे जो संबंध बताएं, जैसे जो, सो, के पास। ये सब ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में संबंध को बतलाते हैं। दूसरी चीज समुच्चय बोधक।
समुच्चय बोधक में कौन से शब्द आते हैं? जो समुच्चय की बात करें, इसमें जो है समुच्चय का मतलब होता है ये वाक्य को जोड़ता है, अर्थात ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़े, इसमें आएंगे और इसलिए इत्यादि शब्द। अब ध्यान दीजिएगा, बचा आपका विस्मयादि बोधक। विस्मय मतलब जिसमें जो है आश्चर्य हो, विस्मय हो, ऐसे शब्द जैसे ओ, अरे इत्यादि शब्द, ये हमारे कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अब ये हो गया आपका रूप और रूप या वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें आपने देखा कि इसमें 8 भेद होते हैं। अगला जो भेद है शब्द का वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ये इसके 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ सटीक हो, कुछ अर्थ निकलता हो जिसका, वे सब सार्थक कहलाते हैं, और जिसका अर्थ न निकलता हो वह निरर्थक। अब सार्थक में कोई भी चीज हो, नाम से लेकर कुछ भी, और निरर्थक में जैसे आपने कहा कलम, आपने कलम कहा तो कलम से आप किसी वस्तु के होने का प्रमाण मिलता है कि हम कलम कह रहे हैं, अर्थात किसी वस्तु के बारे में बतला रहे हैं। अब कलम को लकम कर दिया जाए है तो शब्द ही, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जो शब्द के हमारे परिभाषा है उसका जो मानक है, सारे इसके गुण इसमें समाहित है। ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसमें 3 वर्ण है, ला, कामा, और तीनों वर्ण आपस में मेल है, लेकिन कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल। लकम का मतलब क्या होता है कुछ नहीं पता, लेकिन ये शब्द है, इसलिए यह कैसा शब्द है? निरर्थक। अब इसके बाद आता है जो है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, इसके 3 भेद होते हैं, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब देखिए रूढ़, रूढ़ का मतलब जो शब्द जो का त्यों हो, और यौगिक का मतलब जो रूढ़ मतलब परिवर्तित रूप में हो। अब यौगिक में जैसे मान लीजिए आपका है 2 शब्दों का मेल, 2 पदों का मेल, जैसे अजायब घर, रेलगाड़ी, ये सब जो है यौगिक है। और रूढ़ में तो कोई वैसे ही है, सामान्य सरल शब्द जो होते हैं, जैसे मान लीजिए रेल कह दिए हमने, घर कह दिया, ये सब रूढ़ है। और अजायब घर, रेलगाड़ी, अब ये सब यौगिक हो गए। योग रूढ़ जो है ये तीसरा, अर्थात बहुव्रीहि समास वाले सारे शब्द योग रूढ़ कराते, जो तीसरा अर्थ है, जैसे पंकज, अंबुज, ये सब जो है हमारे योग रूढ़, अर्थात उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखिए शब्द का अगला भेद है विकास स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसके 5 भेद हैं, इसके 5 भेद हैं। पहला भेद है तत्सम, दूसरा भेद है तद्भव, तीसरा भेद है देशी शब्द, चौथा भेद है विदेशी शब्द, और 5वां भेद है संकर शब्द। तत्सम में जो संस्कृत के समान हो, जैसे कूप, अंधकार, ये सब तत्सम शब्द। तद्भव जो सीधे सीधे विकृत रूप में हिंदी में आए हुए हैं उनको तद्भव कहते हैं, जैसे अंधेरा, खंडहर इत्यादि, ये सब तद्भव शब्द है। देशी में कहने का मतलब जो हमारे देशज है,
यानी गांव या देहाती के शब्द हैं, जैसे छप्पर, लोटा इत्यादि शब्द जो है ये सब देसी शब्द, विदेशी जो विदेशों से आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर, आल्फिन, शराब, ये सब शब्द जो है ये हम विदेशों से ग्रहण किए हैं और इसका अब भी हिंदी में प्रयोग हो रहा है। संकर यानी दो शब्दों के से मिलकर बना हो और वो दोनों शब्द अलग अलग, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं रेलगाड़ी, या अभी पहले बताया था हमने अजायब घर, ये सब संकर शब्द है, दो शब्दों का मेल है, दो पदों का। अब फिर इसके बाद है अर्थ प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इसमें 4 भेद हैं। एक एकार्थी, एकार्थी का मतलब जिसका केवल एक ही अर्थ निकले, जैसे पानी, पानी का कोई और दूसरा अर्थ नहीं निकलता, पानी का मतलब केवल पीने वाला पानी। इसी प्रकार अगर हम कह दें गृह, गृह का मतलब केवल घर ही होता, तो ये सब एकार्थी शब्द है। इसी प्रकार दूसरा भेद है इसका अनेकार्थी, मतलब जो एक शब्द के कई अर्थ हो, अनेकों अर्थ हो। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया शब्द लिया कर, कर का मतलब टैक्स भी हो सकता है, कर का मतलब हाथ भी है, कई अर्थ निकल रहे हैं। या इसी प्रकार अगर कह दे आज, अब अज कह दिए, अज का मतलब बकरा भी होता है, अज दशरथ के पिता का भी नाम है, तो इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। इसी प्रकार पर्यायवाची, पर्यायवाची के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए कमल, कमल के तमाम पर्यायवाची हैं। बादल कह दिए, बादल के कई पर्यायवाची हैं। तो ऐसे शब्द जो है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार विलोम, विलोम मतलब सीधे सीधे उल्टा, विपरीत, मतलब उस शब्द का विपरीत शब्द क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कहा भिन्न, हमने शब्द लिया, अब इसका विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। इसी प्रकार तमाम शब्द हैं जिसका विपरीतार्थक शब्द है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? विपरीतार्थी या विलोम शब्द। ये हुआ आपका शब्द का भेद, वो भी कई तरह के भेद जिसके बारे में आपने जाना।